तो आप सभी का अभिवादन है। मैं आपका साहिल सर सभी का अभिवादन करता हूं। डॉक्टर दिव्या सुथार, नमस्ते गुरुजी। नमस्ते दिव्या फ्रॉम कुरुक्षेत्र हरियाणा। निधि यादव, प्रणाम। प्रणाम निधि, खुश रहें, आबाद रहें। प्रिय साथियों, आज भक्ति काल पार्ट 2 की प्रश्नमाला अथवा प्रश्नावली पर हम लोग बातचीत कर रहे हैं। राइट सर। आचार्य निम्बारक का दार्शनिक मत कहलाता है, इस पर हमें और भी बातचीत करनी है। एक मर्तबा आप सारे विद्यार्थी जुड़ जाइएगा, अधिकाधिक विद्यार्थी इसमें जुड़ें। मिसेज गहलावत, नमस्ते, नमस्कार। हरेंद्र रॉय, प्रणाम सर, गोरखपुर की पावन धरा से। चंद्रकला यादव, प्रणाम, खुश रहो। निधि यादव, आयशा सिंह, प्रणाम सर जी, थैंक्स आयशा। सुषमा रानी बिल्कुल उत्तर दे चुकी हैं। सुषमा तो एक बार हमें क्लास में अधिकाधिक विद्यार्थी एक बार जुड़ जाएं, एक मर्तबा क्लास को आप लाइक एंड शेयर करेंगे। इसके बाद हम दिए गए तमाम प्रश्न पर गंभीरता से 360 डिग्री नहीं अपितु 399 डिग्री तक बातचीत करेंगे। रेखा अधिकारी, थैंक्स रेखा। राजेश पांडे, बिल्कुल। सुषमा रानी, सत श्री अकाल सर जी। सुषमा, सत श्री अकाल, खुश रहें, आप आबाद रहें। मैं डॉक्टर साहिल सर आप सबका अभिवादन करता हूं। जय शिव गौरक्ष। प्रिय साथियों, नाउ क्लास स्टार्ट। आचार्य निम्बारक, पहला प्रश्न आपसे मुखातिब हो रहा है कि आचार्य निम्बारक का की जो फिलॉसफी है, जो दार्शनिक मत है, वो कहलाता है। आप सभी का उत्तर द्वैताद्वैतवाद है। आप सभी का उत्तर, चाहे वो गहलावत हो, चंद्रकला, बिल्कुल सभी का उत्तर द्वैताद्वैतवाद यानी सी ऑप्शन है। हमें इन तथ्यों पर बखूबी से और गंभीरता से विचार करना है। आचार्य निम्बारक का जन्म निम्बापुर, दक्षिण भारत के वेलारी में हुआ था। आचार्य निम्बारक का जो दार्शनिक सिद्धांत है वो द्वैताद्वैतवाद है। द्वैत का मतलब दो, और उसके बाद अद्वैत। अगर इस पर बातचीत करेंगे तो संधि हो जाएगी, दीर्घ संधि, और जो समास है वो द्वंद्व है। समास प्रिय साथियों कौन सा है? द्वंद्व है। सर द्वंद्व कैसे है? द्वैत और अद्वैत। सभी का उत्तर बिल्कुल सही। राजन यादव एंड उपेंद्र सिंह, तुलसी सूर, नमस्कार, नमस्ते, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। देवेंद्र कुमार, जय श्री श्याम गुरु जी, जय श्री श्याम, जय शिव गोरक्ष, जय गुरु गोरक्षनाथ। प्रिय साथियों, द्वैत और अद्वैत, विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य का है, तो शुद्धाद्वैतवाद वल्लभाचार्य का है। अगर द्वैतवाद की बात करें तो ये माधवाचार्य का। शुद्धाद्वैतवाद वल्लभाचार्य का, द्वैतवाद माधवाचार्य का, विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य का, और द्वैताद्वैतवाद यानी भेदाभेदवाद। द्वैताद्वैतवाद का मतलब है भेदाभेदवाद, तो आचार्य निम्बारक ने इसे द्वैताद्वैतवाद कहकर ही पुकारा। प्रिय साथियों, आप कॉपी पेन लेकर भी बैठा करें। मैं आपको कहना चाहूँगा कि सभी संत अद्वैतवादी हैं, सभी संत अद्वैतवादी हैं, और शंकराचार्य का जो दार्शनिक मत है वो अद्वैतवादी है। लेकिन प्रमुख 12 संतों में जो नानक हैं, प्रमुख 12 संतों में जो नानक हैं, उनका दार्शनिक मत अद्वैतवाद न होकर भेदाभेदवादी हैं। प्रिय साथियों, जो नानक हैं वो भेदाभेदवादी हैं। ओके, नानक भेदाभेदवादी हैं। भेदाभेदवाद इज द सिनोनिज्म। सिनोनिज्म बोले तो पर्यायवाची है किसका? द्वैताद्वैतवाद का। और मैं थोड़ी और बातचीत आपसे निम्बारक पर, आचार्य निम्बारक पर करना चाहूँगा। प्रिय साथियों, हाँ सर,
आचार्य निम्बारक का दार्शनिक आधार द्वैत प्लस अद्वैतवाद यानी द्वैताद्वैतवाद है। प्रिय साथियों, आचार्य निम्बारक का जो निम्बारक संप्रदाय है, चूंकि ये दक्षिण भारत में था इसलिए भक्ति द्राविड़ उपजी से इसे जोड़कर देखा जाता है, लेकिन इसी निम्बारक संप्रदाय को वृंदावन में पुनर्गठित करने का जो श्रेय जाता है, पुनर्गठित करने का श्रेय हरिव्यास देव ने इस निम्बारक संप्रदाय के गद्दी को वृंदावन में स्थापित किया। वृंदावन में निम्बारक संप्रदाय की गद्दी को पुनर्गठित करने का श्रेय हरिव्यास देव को जाता है। प्रिय साथियों, हरिव्यास देव का शिष्य हुआ परशुराम। हरिव्यास देव का शिष्य हुआ परशुराम देव। अपने गुरु का नाम साथ लगाते थे। परशुराम देव ने वृंदावन से निम्बारक संप्रदाय की गद्दी को राजस्थान में पुष्कर के पास सलेमाबाद ले आए थे। पुष्कर के पास सलेमाबाद राजस्थान में लेकर कौन आए? परशुराम देव लेकर आए। परशुराम देव अकारण ही इस गद्दी को लेकर नहीं आए। पुष्कर जो कि तीर्थों का राजा है, पुष्कर में हिंदू यात्री जाते थे, उनको सलेमाबाद के मुसलमान तांत्रिक अपनी तांत्रिक विद्याओं से परेशान करते थे। और यही बात जब वृंदावन में परशुराम देव तक चली तो परशुराम देव निम्बारक संप्रदाय को वृंदावन से सलेमाबाद अजमेर ले आए और अपनी योग माया से मुसलमान तांत्रिकों को परास्त किया। किसने? परशुराम देव ने। इस प्रकार जो पुष्कर वीरान हो गया था फिर से आबाद हो गया, फिर से हिंदू तीर्थयात्री वहां जाने लगे। इसीलिए वृंदावन से परशुराम देव ने अपनी गद्दी सलेमाबाद राजस्थान के अजमेर में स्थापित की थी। ओके दोस्तों, ओके, ये बेहतरीन बात हमने यहाँ पर की। अब द्वैताद्वैतवाद के संदर्भ में और बातचीत मैं आपसे करता हूं। प्रिय साथियों, द्वैत यानी दो, द्वैत का मतलब दो, और फिर भक्ति के द्वारा आपका क्या होगा? अद्वैत, यानी दोनों विलोम शब्द हैं, द्वैत और अद्वैत। इसलिए समास हो गया द्वंद्व, समास हो गया प्रिय साथियों द्वंद्व। ठीक है। महाभारत के युद्ध में बीच कुरुक्षेत्र के बीच में जब युद्ध होना तय हो चुका था, कुरुक्षेत्र के बीच में अर्जुन जो कि इंद्र के अवतार हैं, इंद्रावतारी अर्जुन का सारथी कौन है? सारथी त्रिलोकी का नाथ भगवान कृष्ण है। इसलिए सारथी इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। कुरुक्षेत्र के बीच में खड़ा हुआ कौन? इंद्रावतारी अर्जुन, और अपने रथ में खड़ा होकर देखता है, एक तरफ गंगापुत्र भीष्म खड़े हैं, दूसरी तरफ गुरु द्रोणाचार्य खड़े हैं, और तीसरी तरफ द्रोणाचार्य के महाबलशाली पुत्र अश्वत्थामा खड़े हैं, दूसरी तरफ महान योद्धा सूर्य पुत्र कर्ण खड़ा है, तो दूसरी सामने महाबलशाली योद्धा दुर्योधन और दुशासन खड़े हैं। रणभूमि के बीच में रथ से उतर जाता है कौन? अर्जुन, और कहने लगता है भगवान कृष्ण से कहने लगता है, हे केशव, मुझे ये युद्ध नहीं करना है, मुझे ये युद्ध नहीं करना। जो अपनों को मारकर राज किया करते हैं, जो अपनों की जमीन हथिया लिया करते हैं, उनके परिवार में वर्ण संकर और नपुंसक पैदा होते हैं। हे केशव, मुझे ये युद्ध नहीं करना और नहीं करना। रथ से उतर जाते हैं कौन? इंद्रावतारी अर्जुन। तब रथ से उतरते हैं त्रिलोकी के नाथ भगवान कृष्ण और संबोधित करते हैं किसको? अर्जुन को। क्या कहते हैं अर्जुन को? हे पार्थ, हे गुडाकेश, हे धनंजय, हे भारत श्रेष्ठ अर्जुन, हे सव्यसाची, मेरी तरफ देख। मैं समासों में द्वंद्व हूं, वृक्षों में पीपल,
नागु में वासुकी, आदिति पुत्रों में आदित्य और एकाक्षरी छंदों में मैं ओंकार हूं। एकाक्षरी छंदों में मैं ओंकार हूं। तू मेरी तरफ देख, मैं पूर्ण ब्रह्म हूं। इंद्रावतारी अर्जुन ऊपर देखता है तो हाथ कांपते हैं किसके? अर्जुन के। और कहते हैं भगवान कृष्ण से, हे केशव अपने वास्तविक रूप में आओ, मैं आपके इस रूप को देख करके भयभीत हो रहा हूं। मुझे कुरुक्षेत्र के बीच में ले चलो, मैं युद्ध करूंगा, मैं युद्ध करूंगा। मुझे कुरुक्षेत्र के बीच में ले चलो। तब कहते हैं भगवान कृष्ण, ये कुरुक्षेत्र नहीं, ये धर्म क्षेत्र है। ये कुरुक्षेत्र नहीं अर्जुन, ये धर्म क्षेत्र है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजामहिं। तब तब मेरा जन्म होता है, तब तब मेरा जन्म होता है। तो समासों में मैं द्वंद्व हूं। राइट दोस्तों, राइट सर। पूनम रानी नमस्ते, आयशा, सृष्टि, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। राइट, आगे वाले प्रश्न पर मैं आपसे बातचीत करूंगा। कौन सा संप्रदाय कालांतर में कृष्ण भक्ति की तरफ मुड़ गया? कौन सा संप्रदाय कालांतर में कृष्ण भक्ति की तरफ मुड़ गया और भगवान कृष्ण की युगलोपासना, भगवान कृष्ण की कौन सी उपासना? युगलोपासना। युगल प्लस उपासना गुण संधि है, जोड़े से उपासना की तरफ मुड़ गया। दूसरा प्रश्न आपसे बातचीत कर रहा है कि वो कौन सा संप्रदाय है जो कालांतर में कृष्ण भक्ति की तरफ मुड़ गया। पहले तो वैष्णव भक्ति की तरफ था और बाद में कृष्ण को ही अपना आराध्य स्वीकार कर लिया और राधा कृष्ण की युगलोपासना का विधान उसमें पाया जाता है। राधा 52 कला अवतारा है, ब्रजेश्वरी है, वो ब्रज की अधिष्ठात्री देवी है, वो त्रिलोकेश्वरी है, वो नारायणी है, वो परमेश्वरी है, वो वर्ष भानु दुलारी है, वो ब्रज की अधिष्ठात्री है। तो दूसरा प्रश्न आपसे बातचीत मनीराम यादव ये उत्तर दे रहे हैं, राजेश पांडे, कपिल धीवाल, निधि यादव, मिसेज गहलावत, आयशा, बिल्कुल सही उत्तर है निम्बारक संप्रदाय। वैसे तो ये वैष्णव भक्ति के प्रतिष्ठापक आचार्यों में रहे निम्बारक, लेकिन बाद में यह संप्रदाय कृष्ण भक्ति की तरफ मुड़ जाता है और राधा कृष्ण की युगलोपासना का विधान इस निम्बारक संप्रदाय में पाया जाता है। रामावत तो राम संप्रदाय पर, श्री संप्रदाय बाद में रामावत संप्रदाय में अंतर्भुक्त हो जाता है और रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी ने चलाया था, इसलिए सबका उत्तर बिल्कुल सही। निम्बारक संप्रदाय में राधा कृष्ण की युगलोपासना है, जबकि राधा वल्लभ संप्रदाय में रसोपासना है, जबकि राधा वल्लभ संप्रदाय में रसोपासना है। राइट, सबका उत्तर सही। राजन बिल्कुल, राजीव कुमार, सबका उत्तर एक्यूरेट, निम्बारक संप्रदाय। आगे बढ़े जी सर। निम्बारक संप्रदाय की गद्दी को वृंदावन से सलेमाबाद अजमेर लाने का श्रेय किसको जाता है? 4 ऑप्शन आपसे बातचीत कर रहे हैं, हरिव्यास देव, परशुराम देव, कुम्मन दास अथवा निम्बारकाचार्य। 4 ऑप्शन है। तीसरा प्रश्न बासाख्ता आपसे बातचीत करने के लिए आमादा है, बातचीत करने के लिए तैयार है। थर्ड में राजेश पांडे, आयशा, निधि बी उत्तर दे रहे हैं। बिल्कुल सही उत्तर है परशुराम देव। आप सभी विद्यार्थियों का सही उत्तर है। परशुराम देव के गुरु हैं हरिव्यास देव। परशुराम देव के गुरु हैं हरिव्यास देव। राइट नाउ, राइट सर, सबका उत्तर सही। केशव राजा रैकवार, परशुराम देव।
बिल्कुल निधि यादव, सबका एक्यूरेट उत्तर यहाँ पर मौजूद है। राइट दोस्तों, राइट सर। आगे बढ़ूं? जी सर। निम्बार्क संप्रदाय को उत्तर भारत में पुनर्गठित करने का श्रेय किसको जाता है? निम्बार्क संप्रदाय को उत्तर भारत में, क्योंकि निम्बार्क संप्रदाय की स्थापना दक्षिण भारत में हुई थी, निम्बापुर में, इसलिए इसे उत्तर भारत में पुनर्गठित करने का श्रेय किसको जाता है? 4 ऑप्शन आपसे बातचीत के लिए तैयार हैं। परशुराम देव, आचार्य निम्बारक, हरिव्यास देव या फिर माधवाचार्य। चौथा प्रश्न आपसे बासाख्ता बातचीत कर रहा है दोस्तों। डॉक्टर दिव्या सुथार 3 में बी, बिल्कुल दिव्या। तुलसी सूर सी उत्तर दे रही हैं। बबीता नेहरा बी उत्तर दे रही हैं। बबीता नेहरा ने क्लास नहीं देख पाई इसलिए बी उत्तर दे रही हैं। निधि यादव सी, बिल्कुल इसका सही उत्तर सी, यानी हरिव्यास देव। निम्बारक संप्रदाय को उत्तर भारत में पुनः प्लस गठित यानी पुनर्गठित करने का जो श्रेय है वो किसको जाता है? प्रिय साथियों, वो जाता है हरिव्यास देव को। पुनर्गठित करने का श्रेय किसको जाता है? हरिव्यास देव। सबका उत्तर सही, बिल्कुल। राजीव कुमार एंड सृष्टि सिंह, राजन यादव, राजवीर कुमार, सबका उत्तर बिल्कुल एक्यूरेसी में है। मैं क्लास को आगे बढ़ाता हूं। जी सर। मंत्र रहस्य षोडशी यानी 16 प्रकार का मंत्रों में रहस्य पाया जाता है। और प्रिय साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा सबसे बड़ी जो औषधि होती है वो मंत्रोषधि होती है। आप जो एलोपैथी वगैरह लेते हो ये वनौषधि है, आप लेते हो वनौषधि, जबकि सबसे बड़ी औषधि होती है मंत्रोषधि। तो मंत्र रहस्य षोडशी के रचनाकार कौन हैं? 4 ऑप्शन आपसे बातचीत के लिए तैयार हैं। आचार्य निम्बारका, मिस्टर वल्लभाचार्य, आचार्य रामानुज या फिर विष्णु स्वामी। मंत्र रहस्य षोडशी के रचनाकार कौन है? मिसेज गहलावत ए उत्तर दे रही हैं। 5वां प्रश्न आपसे बातचीत के लिए तैयार है। एस चौहान 5 में सी उत्तर दे रहे हैं। नहीं बेटा, 5 में सी नहीं है। मनीराम 5 में ए, निधि ए, चंद्रकला यादव ए, पूनम रानी ए, बिल्कुल। मंत्र रहस्य षोडशी के रचनाकार आचार्य निम्बारक हैं। मंत्र रहस्य षोडशी के रचनाकार आचार्य निम्बारक हैं। मैं थोड़ी सी बातचीत यहाँ पर कर लेता हूँ आचार्य निम्बारक के बारे में। जी सर, करिएगा। प्रिय साथियों, हाँ सर, आचार्य निम्बारक की 2 प्रमुख रचनाएं हैं। पहली मंत्र रहस्य षोडशी के रचनाकार भी निम्बारक हैं। आचार्य निम्बारक की दूसरी प्रमुख रचना है वेदांत। आचार्य निम्बारक की दूसरी प्रमुख रचना है वेदांत पारिजात। वेदांत पारिजात सौरभ। वेदांत का शाब्दिक अर्थ होता है उपनिषद। वेदों का अंत नहीं है, ये वेदों का अंत नहीं है, वेदों का सार है। दैट इज कॉल्ड उपनिषद। वेदांत पारिजात सौरभ और मंत्र रहस्य षोडशी, ये 2 प्रमुख रचनाएं किसकी हैं? आचार्य निम्बारक की। प्रिय साथियों, ये आचार्य निम्बारक की 2 प्रमुख रचनाएं हैं। वेदांत पारिजात सौरभ यानी सुरभि में अ प्रत्यय लगाने पर, सुरभि में अ प्रत्यय लगाने पर क्या बनता है? सौरभ। आपको बताना चाहूंगा साथियों, वेदांत पारिजात सौरभ महर्षि बादरायण की करती ब्रह्मसूत्र की व्याख्या है या टीका है। महर्षि बादरायण की जो प्रमुख करती है
ब्रह्मसूत्रा, ब्रह्मसूत्र की टीका किसने? आचार्य निम्बारक ने। किस नाम से लिखी? ब्रह्मसूत्र की जो टीका है आचार्य निम्बारक ने वेदांत पारिजात सौरभ के नाम से लिखी। किसकी टीका? महर्षि बादरायण। अगर ब्रह्मसूत्र के रचनाकार महर्षि बादरायण हैं तो कामसूत्र के रचनाकार महर्षि वात्स्यायन हैं। कामसूत्र के रचनाकार महर्षि वात्स्यायन हैं तो ब्रह्मसूत्र के रचनाकार महर्षि बादरायण हैं। इस ब्रह्मसूत्र की टीका या व्याख्या है वेदांत पारिजात सौरभ, जिसके रचनाकार हैं आचार्य निम्बारका। ओके दोस्तों, ओके सर, मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। जी सर। ये बात हमने यहां पर की, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सॉरी, ये बात हमने की। जी सर। अब आपके स्लाइड पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि डॉक्टर साहिल क्लासेज के ऐप को आप डाउनलोड करें। इसमें प्रिय साथियों 30 कोर्सेज हमने लॉन्च कर रखे हैं। जो आपसे संबंधित हो हिंदी का कोर्स वो आप ले सकते हैं। आप हमारे ऐप को डाउनलोड करें। डॉक्टर साहिल क्लासेज नामक जो हमारा ऐप है, गूगल प्ले स्टोर पे जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें आपको संपूर्ण पाठ्यक्रम इसमें उपलब्ध है, क्योंकि लाइव की अपनी सीमाएं हैं। अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए दूरभाष नंबर पर बातचीत कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट फॉर एनी क्वेरीज 9214964437 पर आप बातचीत कर सकते हैं। अगर आपको बुक्स चाहिए तब भी आप इसी नंबर पर बातचीत कर सकते हैं। तीनों मेरी चर्चित किताबें उपलब्ध हैं, आपको बाय डाक भेज दी जाएंगी अगर आप मुनासिब हो और आपके लिए उपयोगी हो। ओके दोस्तों, ओके, थैंक्स। आगे बढ़ता हूं। प्रिय साथियों, बेहतरीन सवाल आपकी स्क्रीन पर आपसे बातचीत कर रहा बादरायण, महर्षि बादरायण, जो कि 3री सदी में हुए। कौन सी सदी में हुए? 3री सदी में। बादरायण के ब्रह्मसूत्र पर टीका निम्नांकित में से किसने लिखी? क्योंकि यहाँ 4 ऑप्शन आपके से बातचीत के लिए तैयार हैं। बादरायण के ब्रह्मसूत्र पर पहली टीका तो शंकराचार्य ने लिखी थी। बादरायण के ब्रह्मसूत्रों पर पहली टीका शंकराचार्य ने 8वीं सदी में लिखी थी और उसका नाम उन्होंने शारीरिक भाष्य रखा था। क्या रखा था? शारीरिक भाष्य रखा था। लेकिन यहाँ पर बातचीत ये हो रही है कि निम्नांकित में से बादरायण के ब्रह्मसूत्र पर टीका किसने लिखी? आचार्य निम्बारक, आचार्य रामानुज, आचार्य वल्लभ या फिर विष्णु स्वामी, जिन्होंने रुद्र संप्रदाय चलाया था। बताइए किसने लिखा? छठा प्रश्न आपसे बातचीत कर रहा है। बिल्कुल राजन ए उत्तर दे चुके हैं, निधि यादव भी ए, आयशा बिल्कुल निम्बारक, एस चौहान ए, डॉक्टर दिव्या सुथार ए, बिल्कुल तुलसी सूर ए उत्तर है। आचार्य निम्बारक ने लिखी वेदांत पारिजात सौरभ के नाम से। इससे पहले शारीरिक भाष्य के नाम से शंकराचार्य ने लिखी थी। शंकराचार्य ने 8वीं सदी में लिखी और उन्होंने किस नाम से लिखी थी? शारीरिक भाष्य के नाम से लिखी थी। ओके दोस्तों, ओके सर। वेदांत पारिजात सौरभ, वेदांत पारिजात, इस पर मैं बातचीत भी कर चुका हूं स्लाइड पर। वेदांत पारिजात सौरभ के रचनाकार कौन है? सही उत्तर की तलाश वेदांत पारिजात सौरभ, जो कि महर्षि बादरायण के ब्रह्मसूत्र की टीका अथवा व्याख्या है। इसके रचनाकार कौन है? इस पर जल्दी से उत्तर दो, क्योंकि काफी बातचीत इस पर हम कर चुके हैं। अरुण प्रजापति बिल्कुल, निधि यादव, राजेश पांडे, उपेंद्र सिंह, तुलसी सूर बिल्कुल, आचार्य निम्बारक। सही उत्तर है आचार्य निम्बारक, बिल्कुल आयशा एंड राजीव कुमार, सृष्टि सिंह, सही उत्तर। ओके दोस्तों, ओके सर।
शंकराचार्य भी यहाँ ऑप्शन में है, लेकिन इन्होंने शारीरिक भाष्य के नाम से लिखी थी। इन्होंने किस नाम से? शारीरिक भाष्य नाम से टीका लिखी। रामानंद ने गीता की टीका लिखी थी। रामानंद ने किसकी टीका लिखी थी? गीता की टीका लिखी थी। और मैं आपको बताना चाहूंगा, महर्षि बादरायण की प्रमुख रचना ब्रह्मसूत्र की टीका आचार्य वल्लभ ने भी अणुभाष्य के नाम से लिखी थी। आचार्य वल्लभ की रचना अणुभाष्य अधूरी रह गई थी, जो कि उनके पुत्र विठलनाथ ने पूरी की थी। जो कि उनके पुत्र किसने? विठलनाथ ने पूरी की थी। ओके दोस्तों, ओके सर, आगे बढ़ो। यस सर। निम्नांकित में ब्रह्मसूत्र की टीका कौन सी है? निम्नांकित में ब्रह्मसूत्र की टीका कौन सी है? वेदांत पारिजात सौरभ, सुबोधिनी टीका और श्रृंगार रस मंडन। बताइए कौन सी है बिल्कुल सही उत्तर, जिस पर अभी बातचीत हमने की थी। इसके साथ ही दूसरी बात मैं ये बताना चाहूंगा, और पहले भी बता चुका हूं, कि आचार्य वल्लभ ने भी ब्रह्मसूत्र की टीका लिखी थी अणुभाष्य के नाम से, और अणुभाष्य उनकी रचना अधूरी रह गई थी। किसकी अधूरी रह गई थी? वल्लभाचार्य की। बाद में उसे उनके पुत्र आचार्य विट्ठल ने पूरा किया। कौन सी रचना को पूरा किया आचार्य विट्ठल ने? अणुभाष्य को। कौन से भाष्य को? अणुभाष्य को। यहां पर निम्नांकित में से ब्रह्मसूत्र की टीका है वेदांत पारिजात सौरभ। सही उत्तर है वेदांत पारिजात सौरभ। ब्रह्मसूत्र किसकी रचना है? महर्षि बादरायण। सर हाँ, महर्षि बादरायण ने ब्रह्मसूत्रों की रचना 300 ईस्वी के आसपास की थी। ओके सर, ओके, आगे बढ़ो। आचार्य वल्लभ ने, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, सोच समझकर उत्तर देना है। आचार्य वल्लभ ने भक्ति के कितने मार्ग बताए? आचार्य वल्लभ ने भक्ति के कितने मार्ग बताए? त्रिमार्गी, अष्टमार्गी, पंचमार्गी या फिर दवी मार्गी? अगर आपको उत्तर नहीं आता है तो आप उत्तर नहीं दें। आचार्य वल्लभ ने भक्ति के कितने मार्ग, रास्ते बताए हैं? भक्ति के कितने मार्ग बताए हैं? इस पर गंभीरता से हमें विचार करना है। चलो मैं इस पर बातचीत कर लेता हूं। भक्ति के 3 मार्ग बताए हैं। आचार्य वल्लभ ने भक्ति को त्रिमार्गी बताया है। आचार्य वल्लभ ने भक्ति को त्रिमार्गी, जिसमें पहला उन्होंने परवाह मार्ग बताया है। परवाह मार्ग, राइट। मर्यादा मार्ग, कौन सा मार्ग? मर्यादा मार्ग। इस प्रकार भक्ति को उन्होंने त्रिमार्गी बताया है। आचार्य वल्लभ ने भक्ति के कितने मार्ग बताए हैं? 3 मार्ग, त्रिमार्गी भक्ति। आप इस प्रश्न को त्रिमार्गी के रूप में याद रखेंगे। आगे इस पर मैं एनालिसिस कर दूंगा। ओके, ओके सर। आचार्य वल्लभ के, ये प्रश्न इसीलिए मैं आगे एक्सप्लेन कर रहा था इसको। आचार्य वल्लभ के 3 भक्ति मार्गों में, आचार्य वल्लभ के 3 भक्ति मार्गों में कौन सा संगत नहीं है? 3 भक्ति मार्गों में कौन सा संगत नहीं है? 3 मार्ग, 4 मार्ग यहाँ हैं। उन्होंने भक्ति के 3 मार्ग बताए। एक बताया मर्यादा मार्ग, दूसरा बताया उन्होंने परवाह मार्ग, और तीसरा बताया पुष्टि मार्ग। और पुष्टि मार्ग की स्थापना की किसने? आचार्य वल्लभ ने। पुष्टि मार्ग को जहाज जात हवे, जाको कछु लेना हो सो ले, ये कथन किसका है? ये पंक्ति किसकी है? विट्ठल नाथ की। तो आचार्य वल्लभ ने भक्ति के 3 मार्ग, मर्यादा मार्ग, परवाह मार्ग और पुष्टि मार्ग, ये 3 मार्ग बताए। कौन सा संगत नहीं है? तो इसका उत्तर क्या हो गया? विजयी मार्ग। ये मार्ग उन्होंने नहीं बताया। इस बात पर आप गंभीरता से विचार करेंगे कि आचार्य वल्लभ ने भक्ति को त्रिमार्गी बताया है।
3 मार्ग, जिसमें पहला है परवाह मार्ग, दूसरा है मर्यादा मार्ग, तीसरा है पुष्टि मार्ग। उन्होंने कौन सा मार्ग अपनाया? पुष्टि मार्ग अपनाया। इसलिए कौन सा संगत नहीं है? विजयी मार्ग का उल्लेख उन्होंने नहीं किया। बिल्कुल डी उत्तर आ रहा राजेश पांडे का। मनीराम यादव का भी 10 में डी। बिल्कुल निधि यादव, तुलसी सूर एंड रेखा अधिकारी, मिसेज गहलावत, मनीराम यादव, राजेश पांडे, एस चौहान एंड राजीव कुमार, सबका उत्तर बिल्कुल सही। ठीक है दोस्तों, ठीक है सर, आगे बढ़ो। मार्जार यानी बिल्ली, मार्जार यानी बिल्ली और मरकट यानी बंदर। मार्जार, मरकट, सावक। सावक का मतलब बच्चे, सलेस अलंकार है। सर सलेस कैसे हुआ? मार्जार का सावक और मरकट का सावक, दोनों का सावक। सावक शब्द यहां पर एक आया है, इसलिए यहां पर सलेस अलंकार। यहां पर अलंकार कौन सा हो गया? सलेस। मार्जार व मरकट सावक का दृष्टांत, मार्जार व मरकट सावक का दृष्टांत किसने दिया है? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं। आचार्य रामानुज, रामानंद, आचार्य निम्बारक या फिर विष्णु स्वामी। 11वां पर्सन आपसे बातचीत के लिए तैयार है। पूनम रानी ए उत्तर आ चुका है। निधि यादव भी ए। मार्जार और मरकट सावक का जो दृष्टांत है वो निम्नांकित में से किसने दिया है? ए उत्तर आ रहा है। राम विकास का भी 11 में ए उत्तर आ रहा है। बिल्कुल आप सबका उत्तर सही। आचार्य रामानुज ने, जिन्होंने श्री संप्रदाय का परिवर्तन किया और रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा में चौथे स्थान पर रामानंद आते हैं, जिन्होंने राम भक्ति की शुरुआत हिंदी में की। प्रिय दोस्तों, आचार्य रामानुज का जीवन काल 1017 से 1127 ईस्वी है और ये दृष्टांत देने वाले आचार्य रामानुज ही हैं। सभी का उत्तर सही। आगे बढ़ता हूं। अष्टछाप, प्रिय साथियों, अष्टछाप का स्थापना वर्ष कौन सा है? अष्टछाप का स्थापना वर्ष कौन सा है? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर आपसे बातचीत कर रहे हैं। 1556 ईस्वी, 1565, 1578 या फिर 1596 ईस्वी। अष्टछाप का स्थापना वर्ष कौन सा है? बी उत्तर आ रहा है सभी का। बालकृष्ण गुप्ता, हिंदी साहित्य सम्राट के चरणों में सत सत नमन। थैंक्स माय डियर, सो मच थैंक्स। आयशा सिंह 1565, बिल्कुल बी। अरुण प्रजापति, बालकृष्ण गुप्ता, तुलसी सूर 1565 ईस्वी। सभी का उत्तर बिल्कुल सटीक। मैं आपको बताना चाहूंगा प्रिय साथियों, 1556 ईस्वी में अकबर गद्दी नशीन हुआ। 1556 में जलालुद्दीन जहीरुद्दीन मोहम्मद अकबर गद्दी नशीन हुआ। 1565 में आचार्य विट्ठल ने अपने बड़े भाई गोपीनाथ की मृत्यु के बाद वल्लभ संप्रदाय की गद्दी पर बैठे और अष्टछाप की स्थापना कब की? 1565 में विट्ठलनाथ ने की। किसने? विट्ठलनाथ ने। प्रिय साथियों, हाँ सर, 4 अपने पिता के शिष्यों और 4 अपने शिष्यों को मिलाकर श्रीनाथ जी के मंदिर में सेवा पूजन का अधिकार दिया। श्रीनाथ जी के मंदिर में सेवा पूजन का अधिकार दिया। प्रिय साथियों, हाँ सर, एक एक भक्त कवि 3 घंटे पूजा पाठ करता था, 3 घंटे की ड्यूटी, तो 8 या 24 यानी श्रीनाथ जी का मंदिर 24 आवर्स खुलता था और उसके 8 भक्त थे। एक भक्त का समय
3 घंटे का रखा जाता था और 8 तिया 24, यानी एक दिन और रात में 8 प्रहर होते हैं। और इसीलिए उन्होंने अष्टछाप की स्थापना की। उनके पिता के 252 शिष्यों में से 4 छांटे और अपने 84 शिष्यों में से 4 छांटे और अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में की। मैं इस पर और भी आगे बातचीत आपसे करना चाहूँगा। प्रिय साथियों, हाँ सर, आचार्य वल्लभ का जो बड़ा पुत्र था वो गोपीनाथ गद्दी पर बैठा था। गोपीनाथ वल्लभ संप्रदाय की गद्दी पर कौन बैठा था? गोपीनाथ, जो कि बड़ा पुत्र था किसका? आचार्य वल्लभ का। गोपीनाथ की मृत्यु हो गई असामयिक और उसके बाद इनका छोटा भाई या वल्लभाचार्य का छोटा पुत्र विठलनाथ गद्दी पर, वल्लभ संप्रदाय की गद्दी पर बैठा था। प्रिय साथियों, 4 अपने पिता के शिष्य, तो पिता के शिष्य थे एस के और पी के। पिता के शिष्य थे एस के पी के। सर एस के पी के कौन? सूरदास, कुंभनदास, परमानंद दास और कृष्णदास। सूरदास, एस के पी के, सूरदास, कृष्णदास, परमानंद दास और कृष्णदास। कृष्णदास अधिकारी जो कि गुजरात के रहने वाले थे और श्रीनाथ जी मंदिर के प्रबंधक थे। ठीक है सर। अब बच गए वो विठलनाथ के। सर जैसे एनसीसी है जी, अगर आपसे कोई पूछे आपके क्या है, एनसीसी है जी, एन यानी नंददास, चतुर्भुजदास, छीत स्वामी और गोविंद स्वामी। तो 4 शिष्य किसके? विठलनाथ के और 4 अपने पिता के शिष्य, नंददास, चतुर्भुजदास, छीत स्वामी और गोविंद स्वामी। ये चारों किसके हो गए? एनसीसी जी विठलनाथ के। और एस के पी के जो शिष्य हैं वो किसके हो गए? आचार्य वल्लभ के। तो आप इसको याद रखिए, एस सूरदास, के कुंभनदास, पी परमानंद दास और के कृष्णदास अधिकारी। तो प्रिय साथियों, ये बात हमने की अष्टछाप और उनके 8 प्रमुख कवियों के संदर्भ में। और आज क्लास मैं यहीं पर पूरी कर रहा हूँ। दैट्स ऑल। आप सबका